इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों की ओर से। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चिंटल पैराडिसो हादसा मामला, और इस मामले को लेकर अब लोग जो हैं वो न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें कि 10 फरवरी को चिंटल पैराडिसो में यह हादसा हुआ था और एक के बाद एक कई फ्लोर ढह गए थे, और इसको लेकर अब लोगों की मांग यह है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और न्याय न मिलने के चलते लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो रेजिडेंट हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जो लोग हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। उसकी तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। उनके हाथों में तमाम तरह की ये तख्तियां, और उन पर बहुत सारी बातें जो हैं वो लिखी भी हुई हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत सारी आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर हाथों में लिए हुए ये महिला यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि न्याय के लिए भूख हड़ताल पर ये जो महिलाएं हैं वो बैठ गई हैं। चिंटल पैराडिसो में ही ये लोग रहते हैं, और इनका ये कहना है कि इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से 10 फरवरी को ये दर्दनाक हादसा सामने आया था, उसके बाद सरकार की ओर से भी और प्रशासन की ओर से भी तमाम तरह के आश्वासन इन लोगों को दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनको किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पाई है। और इसके साथ ही आप देख भी रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वी डिमांड सीबीआई इंक्वायरी फॉर दिस मैटर। तो यानी कि इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी की मांग भी इन महिलाओं की ओर से, इन रेजिडेंट्स की ओर से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, गुरुग्राम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर चिंटल पैराडिसो की जो रेजिडेंट हैं, जो वहां के निवासी हैं, वो अब भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका यह कहना है कि 10 फरवरी को यह हादसा हुआ था, यानी कि 5 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक उन्हें किसी तरह का कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आ रही जिससे लगता है कि सरकार और प्रशासन दोनों इस पूरे मामले को लेकर गंभीर हैं। हालांकि सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, और जांच कराई भी जा रही है। उसके बावजूद भी रेजिडेंट्स को यह भरोसा नहीं हो पा रहा है कि जांच ठीक से हो पाएगी या ठीक से हो रही है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑडिट की बात भी कही जा रही है कि इस पूरी बिल्डिंग का ऑडिट कराया जाएगा, लेकिन वो ऑडिट कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और इन सभी बातों को लेकर अब कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, और यही वजह है कि अब उन्हें भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनका यह कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए, सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, और इसके साथ ही जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हालांकि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बार बार यह भरोसा दिया जा रहा है कि जो आरोपी लोग हैं, जो दोषी होंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, और उनके किए की सजा उनको भुगतनी होगी। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, दीजिए पूरी जानकारी, क्या डिमांड है इनकी, क्या मांग है इनकी? जो रेजिडेंट हम देख रहे हैं, तस्वीरें हमारे जो तमाम दर्शक उनको हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं, क्या मांग है इनकी? बिल्कुल अमित, आपको बता दूं कि 10 फरवरी को जो है ये हादसा हुआ था, जिसके तहत जो है 6 मंजिला इमारत, जो 6 मंजिल है चिंटल पैराडिसो की डी ब्लॉक की, उसकी 6 मंजिलों की जो छतें हैं वो गिर गई थी, जिसकी वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और 2 लोगों को जो है रेस्क्यू के जरिए जो है बाहर निकाला गया था। क्योंकि छत जो है वो कमजोर थी, घटिया मटेरियल का सामान जो है इस बिल्डिंग को बनाने में इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से जो है ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर लगातार पहुंच रही हैं, और उनको जो है वो जांच में जो है लगातार जो पुलिस है वो लगी हुई है। लेकिन फिर भी जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें जो है न्याय मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। हम अपने बीच में से इतने लोगों को खो चुके हैं, और सबसे अहम बात यह है कि 18 फ्लोर से जिन लोगों ने एक फ्लैट जो है वो करोड़ों 2-2 करोड़ रुपए में खरीदा है, अब वो जो फ्लैट है वो रहने लायक जो है बिल्कुल भी नहीं बचे हैं। तो अब वो लोग कहाँ जाएं? तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जो है परेशान है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं अमित, अगर किसी व्यक्ति का 2 करोड़ का इतना बड़ा नुकसान, जिसको वो अपनी पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लोन्स वगैरह लेकर वो वहां पर मकान लेता है, और उसके बाद जो है वो मकान जो है रहने लायक नहीं रहता, ना वो वहां पे रह सकता है। उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन सबसे अहम बात है वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेसिस पे उनको शिफ्ट किया गया है।
तो अब उनका क्या होगा, कौन उनका इतना बड़ा जो खामियाजा है वो भुगतेगा। सबसे बड़ी बात ये है 6 फ्लोर भी गिर गए, उनके जो बीच के लोग थे वो तो छोड़कर चले ही गए हैं। साथ में सबसे बड़ी बात जो अमित है वो यही है कि अब उनका खामियाजा जो है वो कौन भुगतेगा। इतनी बड़ी रकम हर एक फ्लोर पे मैं बता दूं, अमित 3-3 फ्लैट्स हैं और 2-2 करोड़ का जो फ्लैट है, एक फ्लोर पर ही जो है क्या कहते हैं 6 करोड़ के फ्लैट हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि 18 फ्लोर्स पर कितने जो फ्लैट है वो वहां पर होंगे और कितना बड़ा जो रकम है वो उन लोगों की लगी हुई है। तो वो सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है उन्हें न्याय मिले और जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता निकाल सके कि वो जो है अपना आशियाना फिर से बसा सके, वो कहीं और जाकर वहां से रह सके, क्योंकि वहां पर वो लोग जो है वो सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं। मैं और आप भी अमित अगर होते तो हम भी उस जगह में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जब हमें ये पता है कि यहाँ पर जो मटेरियल यूज हुआ है वो घटिया हुआ है। आम तौर पर जो मकान बनाए जाते हैं उसमें जो लैंटर है वो 12 mm का सरिया उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और बात करूं अगर इस बिल्डिंग की तो इसमें 8 और 6 mm का जो सरिया है वो यूज किया गया है। तो ये साफ तौर पर जब लोग जानते हैं कि इस बिल्डिंग की जो स्थिति है वो खराब है, इतने mm का सरिया यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो आंखों देखी मक्खी जो है वो कोई भी खाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार नहीं है। अब जब लोगों को इस चीज के बारे में पता चल चुका है कि मटेरियल खराब है तो कोई भी जो है वहां रुकने को तैयार नहीं है और वो लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। हालांकि आपको बता दूं अमित की डीजीपी खुद वहां पर गए थे, जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। IIT दिल्ली से जो है टीम बुलाई गई है, इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई है जो कि जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल अमित आखिर में आकर वही रुक जाता है कि उनका जो कंपनसेशन है वो कौन देगा। जो उनके 2-2 लाख के आशियाने थे उनका कंपनसेशन जो है वो कौन देगा। प्रशासन साफ तौर पर, सरकार सत्ताधारी साफ तौर पर इस चीज से इनकार कर चुके हैं, वो सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि उनके जो 2-2 लाख रुपए जो उन्होंने अपने आशियानों में लगाए थे वो जो है वो कौन देगा। इसीलिए यहाँ चिंटल्स पैराडीसो के बाहर जो है ये जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार और शासन प्रशासन हमारा हल नहीं निकाल देता। अमित, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर करोड़ों रुपए खर्च करके कोई अगर अपना आशियाना ले रहा है और उसके बावजूद भी अगर उस तरीके से उसको धोखा मिले और एक बड़ा हादसा वहां पर हो जाए तो वाकई में सवाल उठते हैं। लेकिन शिवानी, हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि कई सारी तख्तियां लेकर ये महिलाएं बैठी हुई हैं और उसमें एक स्लोगन ये भी लिखा हुआ है, स्लोगन कह लीजिए, ये कह लीजिए कि उनकी एक डिमांड है कि भाई इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। यानी कि अभी जो इंक्वायरी की जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, क्या उससे वो संतुष्ट नहीं है? क्या उससे वो सेटिस्फाई नहीं है? क्या सीबीआई जांच की जो मांग है वो लगातार करी जा रही है। अमित, लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के या फिर सीआईए के हाथ में ये केस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो इस मामले की जांच है वो बड़े स्तर पर होनी चाहिए। क्योंकि अमित, सबसे बड़ी बात ये है 2018 में ये मामला जो है वो आया था, 2018 में भी एक बालकनी गिर गई थी, तब भी जो है डीजीपी विभाग और तमाम पुलिस अधिकारियों पर जो है बचगेड़ा पुलिस का जो मामला था तब भी उनके ऊपर आरोप लगे थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई व्यक्ति मरा तो नहीं है तो हम FIR नहीं दर्ज करा सकते। तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है, इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उनका पुलिस प्रशासन से और शासन प्रशासन से जो विश्वास है वो उठ गया है और अब वो ये सिर्फ यही चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और कहीं ना कहीं अब उनका जो आस है वो यही है कि जल्द से जल्द सीबीआई के हाथ में केस आए और उन लोगों को जो न्याय है वो मिल सके। उनको डर ये है कि शासन प्रशासन कहीं भ्रष्टाचार की वजह से उनको एक बार फिर से इस मसले को जो है वो दबा ना दिया जाए, फिर से एक बार जो है उनके साथ अन्याय ना हो जाए। क्योंकि पिछली बार की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी अमित, क्योंकि जब वो लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे तो साफ तौर पर यही कहा गया था कि आपके यहाँ पे कोई मरा तो नहीं है, छती तो गिरी है, तब बालकनी का जो टुकड़ा है वो गिरा था, तब जो है बिल्कुल भी FIR दर्ज नहीं की गई थी, सिर्फ डायरी में नोट जो है वो कर लिया गया था। और इसीलिए अब जो है तमाम जो स्थानीय निवासी हैं वहां के, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मामला फिलहाल पुलिस के पास तो चला गया लेकिन अब सीबीआई के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनको और किसी पे विश्वास जो है वो नहीं रहा है। और उन्होंने सीएम से भी ये सीएम विंडो में भी पहले जो है ये शिकायत की थी, लेकिन अब उनका कहना है कि अब हम जो है इस मामले को ठंडा कतई नहीं होने देंगे। अमित, बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका।